तो बच्चों अब हम आए हैं एक ऐसे क्वेश्चन के साथ जिसमें हमें क्वेश्चन दिख रहा है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस्ड। हमने यहाँ पे भी एक चीज और लिखनी है एंड बैलेंस इट। हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि वर्ड इक्वेशन है जिसमें हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर दिया जाता है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको एक सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसको बैलेंस करना है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिन्हें मतलब केमिकल फॉर्मूला बनाना नहीं आता और वो इस तरह की इक्वेशंस को सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो मैं अभी आपको कुछ इसको सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। आफ्टर दैट हम इसको बैलेंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। कैल्शियम है, हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2। ये बना कैसे बेटा? अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक रफ वर्क में, कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1 होती है। और आपको पता है कि आपने 9th में सीखा होगा, इसकी वैलेंसी इस तरह अगर आप एक्सचेंज कर देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ब्रैकेट 2 बन जाता है। तो इसका फॉर्मूला इस तरीके से बना। दूसरा है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फॉर्मूला सबको पता है, CO2 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, अभी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हम देखते हैं, CaCO3 बनता है। ये कैसे बना? कैल्शियम अगेन इसकी वैलेंसी +2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट इसकी वैलेंसी -2 होती है। वैलेंसी जब सेम होती है, आपने पहले पढ़ा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट सेम वैलेंसी हम लिखते नहीं है। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन तैयार होकर आ रही है, साथ में वहां पे लिखा है वाटर। वाटर का फॉर्मूला सबको पता है, H2 होता है। अब बात आती है इसको बैलेंस कैसे करें। अगेन हमने अपने पिछले वीडियो से बनाया कैसे बैलेंस करना है, उसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ती है। उस टेबल में हम 3 कॉलम रखते हैं। पहले कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट का सिंबल, सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। तो हम एलिमेंट में देखते हैं, कैल्शियम सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम रिएक्टेंट में कितने हैं? 1। प्रोडक्ट में कितना है बेटा? 1। अब यहां पर देखो बच्चे, हाइड्रोक्साइड है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2, यानी कि हमारे पास कितने ऑक्सीजन हो गए रिएक्टेंट में? 2 + 2 4। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 3 + 1, ऑलरेडी 4 है। ये तो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी बैलेंस जाएगी इक्वेशन, फिर भी चेक कर रहे हैं हम लोग। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 2 है, यहां पर भी 2 है। और अब हमारे पास बचा कार्बन। कार्बन यहां पर हमारे पास 1 है और यहां पर भी 1 है। तो बेटा ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है हमारे पास। तो यहां हमने बेसिकली क्या सीखा? हमने सीखा कि कैसे एक वर्ड इक्वेशन को सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, क्या इसका करेक्ट फॉर्मूला रहेगा। और ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसलिए इसे बैलेंस करने की हमें अब जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, फिर हम उसमें कुछ और भी चीजें एक्सप्लेन करेंगे आपको। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सी। इसमें भी हमें क्या करना है बेटा? इसमें भी हमें एक वर्ड इक्वेशन दे रखी है, उसको सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट करके हमें उसको बैलेंस करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल सबको पता है, एल्यूमिनियम का Al होता है। अब सेकंड है कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? कॉपर आप सबको पता है Cu होता है, इसकी वैलेंसी +2 होती है। क्लोरीन इसकी वैलेंसी -1 होती है। अब हम क्या करते हैं, वही इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, हम इस तरीके से इसकी वैलेंसी एक्सचेंज करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बन गया CuCl2। 1 लिखने की जरूरत हमें नहीं होती है। तो हमारा कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया CuCl2। आफ्टर जैसे हम इसको रिएक्ट करेंगे, जैसे हमने इसका रिएक्शन आगे प्रोसीड कराया, हमने क्या देखा, ये बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बनाता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3। AlCl3 क्यों होता है? रीजन क्या है? एल्यूमिनियम की वैलेंसी बेटा होती है +3, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। इसकी वैलेंसी अगेन इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे। हम क्या देखते हैं, जब इनकी वैलेंसी एक दूसरे के नीचे जाती है तो हमें क्या देखने को मिलता है? AlCl3, ये फॉर्मूला मिला हमें। फिर हमारे पास एक रिएक्शन आगे प्रोसीड करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कॉपर लिखा हुआ है Cu। अब हम देखते हैं कि बैलेंस कैसे की जाए। अब उसके पहले हमें हमारा बॉक्स यहाँ पे रेडी है। इसमें फर्स्ट कॉलम में हमने नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट सिंबल, सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। तो एलिमेंट है, सबसे पहला एलिमेंट है एल्यूमिनियम।
एल्यूमिनियम रिएक्टेंट में कितने प्रेजेंट है हमें ये काउंट करना पड़ेगा, एक ही प्रेजेंट है। और प्रोडक्ट में कितना है, ओनली वन। कॉपर की बात की जाए, कॉपर रिएक्टेंट में कितना है, वन। प्रोडक्ट में कितना है, वन। वही बात अगर क्लोरीन की आती है तो क्लोरीन यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 3 है। जब अब हमें दिख रहा है कि दो तो बराबर दिखा रहा है, लेकिन थर्ड वाला जो है वो सबसे डिफरेंट है और इसमें हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बराबर करने के लिए अगर मैं एक और है गिवन यहाँ पे, अगर मैं देखता हूँ 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, पहले 2 को 3 से कर रहा हूं तो किसको कर रहा हूं, क्लोरीन को, यानी इसके आगे मुझे 3 लगाना पड़ेगा। इसके आगे 3 लगता है तो मेरे इसका मतलब कॉपर के आगे भी 3 लग गया है, तो 3 को भी, कॉपर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और इस 3 को 6 के बराबर करने के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 3 किसका है, क्लोरीन का, यानी क्लोरीन के आगे 3 ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमें इसको छेड़ने की जरूरत है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 लगाया, तो इसके 2 लगाने के बाद हमारे एल्यूमिनियम के पास भी क्या आ गया, 2 आ गया। एल्यूमिनियम के पास भी क्या आ गया, 2 आ गया। तो एल्यूमिनियम के पास 2 आया। अब इस एल्यूमिनियम को इसके बराबर, इस वाले रिएक्टेंट वाले एल्यूमिनियम को प्रोडक्ट वाले एल्यूमिनियम की संख्या के बराबर करना है हमें, तो हम इस एल्यूमिनियम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे 2 लगा दिया हमने इसके भी, और क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया इसका मतलब इसके आगे, हम इसके आगे 2 लगाएंगे। देन उसके बाद बचा गया हमारा कॉपर। कॉपर के आगे यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पे कॉपर के आगे 3 है, तो हमें इस कॉपर को इसके बराबर करने के लिए हमें इसके आगे भी 3 लगाना पड़ेगा, और हमने लगा दिया। और हियर इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 7 का सी पार्ट एनसीईआरटी का क्लियर हो गया। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आप चाहे तो एक बार बुक में से खुद करके देखें, नहीं समझ में आता तो अगेन वीडियो देखें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो बच्चों अब हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास है फिर से एक इक्वेशन, वही एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट डी। बैरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है पोटेशियम क्लोराइड और बैरियम सल्फेट। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। हाउ डू वी कन्वर्ट दिस, हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम देखते हैं। हमारे पास है बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड का पहले केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, और कैसे बनता है केमिकल फॉर्मूला हम देखते हैं। बैरियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है BaCl2। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि बैरियम है, बैरियम की वैलेंसी +2 होती है, और उसके बाद हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है। आपको पता है कि इनकी वैलेंसी, इनका केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे इनकी वैलेंसी यहाँ पर एक्सचेंज करनी पड़ेगी। जब मैं इनकी वैलेंसी यहाँ पे एक्सचेंज करता हूं तो मुझे फॉर्मूला निकल के आता है BaCl2, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 1 लिखते नहीं है, और यहाँ पे प्लस और माइनस से यहाँ पे कोई लेना देना इसका नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं BaCl2 मेरे पास आ जाता है। देन मेरे पास दूसरा जो कंपाउंड आता है, दूसरा कंपाउंड है पोटेशियम सल्फेट। अब बच्चे कहते हैं यार पोटेशियम सल्फेट सर, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है K, और सल्फेट का सिंबल क्या होता है SO4-2। SO4-2। तो हम क्या करते हैं, Ba के साथ पोटेशियम का सिंबल K, वैलेंसी +1, सल्फेट का सिंबल SO4, वैलेंसी -1 और -2। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैलेंसी यहाँ पर चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये वैलेंसी इसके नीचे, ये वैलेंसी इसके नीचे, तो हम क्या देखते हैं, इसका फॉर्मूला बन गया है हमारे पास K2SO4। K2SO4। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एक रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके फॉर्मूले कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे नेक्स्ट कंपाउंड मिलता है पोटेशियम क्लोराइड। आप सबको पता है पोटेशियम क्लोराइड का सिंबल, अगर मैं पोटेशियम की बात करूं, हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है, पोटेशियम की वैलेंसी होती है +1 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। अब वैलेंसी सेम है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा फॉर्मूला बन के आता है KCl। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड आता है बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट का हम फॉर्मूला बना के देखते हैं। बैरियम का सिंबल होता है Ba, वैलेंसी होती है +2, सल्फेट का सिंबल होता है SO4, वैलेंसी होती है -2। सेम वैलेंसी होती है, लिखने की जरूरत नहीं होती है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। हम क्या देखेंगे बेटा, जैसे मैंने इसको बताया आपको, हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास निकल के आता है इनका केमिकल फॉर्मूला आता है BaSO4, जो कि हम यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं BaSO4। हम क्या देखते हैं बच्चे, यहाँ पे अब मुझे जो चैलेंज आता है मेरे पास, वो आता है इसको बैलेंस करना। बैलेंस करने के लिए जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे पास एक टेबल होनी चाहिए। उस टेबल के अंदर हमने एक साइड पे एक कॉलम में एलिमेंट्स के नेम लिखने होते हैं, दूसरे कॉलम में हमें नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट लिखने होते हैं, और तीसरे कॉलम में हमें लिखना होता है नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहला एलिमेंट आता है वो आता है बैरियम। बैरियम हमारे पास देखते हैं रिएक्टेंट में, पूरे रिएक्टेंट में एक ही बैरियम है और प्रोडक्ट में भी एक ही बैरियम है। तो मैं क्या करता हूँ, बैरियम 1, प्रोडक्ट में बैरियम 1।
अगेन मेरे पास आता है क्लोरीन। क्लोरीन के अंदर अगर हम बात करते हैं, क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर क्लोरीन कितना है 2 है, और यहाँ पे क्लोरीन कितने बच्चे 1 है। अब मैंने यहाँ लिख दिया है रिएक्टेंट में क्लोरीन की संख्या 2 है, प्रोडक्ट में क्लोरीन की संख्या 1 है। अगेन यहां पर बात करते हैं अब हम पोटेशियम की। पोटेशियम हमारे पास कितना है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर पोटेशियम 1 है। फिर बात करते हैं सल्फर की। सल्फर यहाँ पर हमारे पास 1 है, वहां पे भी 1 है। फिर बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन बेटा यहाँ पे हमारे पास होता है, ऑक्सीजन है हमारे पास इस साइड, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन की संख्या 4 है और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो हमारा डिसबैलेंस क्या है, हमारा क्लोरीन और पोटेशियम यहाँ पे डिसबैलेंस है, लेकिन इसको बैलेंस करने के चक्कर में हमारी बाकी चीजें भी डिस्टर्ब हो सकती हैं, फिर हमें बाद में उसको भी बैलेंस करना पड़ता है। तो हम ढंग से देखें अगर इसे, तो हम क्या देखते हैं, बैरियम बैलेंस्ड है। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए अगर इस साइड क्लोरीन 2 है, उस साइड क्लोरीन 1 है, तो उसको 2 करने के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे भी 2 लगाता हूं। ध्यान रखना इस बात का, जो भी हमें चेंज करना है इस कंपाउंड के आगे ही करना है, नीचे की तरफ कोई भी चेंज नहीं करना है। तो हम देखते हैं ये दोनों ही 2 आ गए हैं। जैसे मैंने इसके आगे 2 लगाया तो ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन के आगे अपने आप ही 2 लग गया है। पोटेशियम सॉरी क्लोरीन के आगे 2 लगाया तो पोटेशियम के आगे अपने आप ही 2 लग गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी सिर्फ एक ही स्टेप से चेंज हो गया है और ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। नाउ वी हैव अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दिस इज आवर बैलेंसिंग। और यहाँ पे जहां तक मुझे लगता है आपको कंपाउंड मतलब रिएक्शन को, वर्ड इक्वेशंस को सिंबल इक्वेशंस में लिखना आ गया होगा। और वर्ड सिंबल इक्वेशंस का बेनिफिट वर्ड इक्वेशंस से बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमें सिंबल इक्वेशन में ये पता लगता है कि किस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट की संख्या कितनी है, और इससे हमारा रिएक्शन बहुत आसानी से प्रोसीड होता है और हम इसको आसानी से समझ पाते हैं। तो इसी चीज को हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक